How are you? Today, welcome to Smart Education GDR. Today, we are going to learn continuous tense. Yesterday, I already taught you the continuous tense, but today I am going to revise the same tense again. So, let me ask you some question in continuous tense. Are you learning English? Yes, sir. Are you operating computer? Yes, sir. Yes, Ragini, you come here. You come here. Come from here. I am asking some question to you. Stand here. Stand beside me. Stand beside me. Ragini, are you learning English? Yes, sir. I am learning English. What are you learning? Sir, I am learning spoken English, narrations, tense, etc. Okay, why are you learning? Sir, because I want to English. Okay. Spoke English. Speak. What am I doing here? So, you What am I teaching- doing here? You teaching here. I am teaching. And what are you doing? I am learning here. What are they doing? They are learning here. Understand? What were you doing yesterday? Because you were not in the class here. So what were you doing at home? Sir, What were you doing at home yesterday? sir, I was sleeping because I was ill. Very good. I was sleeping. Understand? The continuous tense, she was sleeping because she was ill. Okay? Yes. And how are you feeling today? I am feeling good. Did you consult with doctor? No, sir. You didn't. Will you go today for consult? Yes, sir. She will go today for consultants. Okay? Consulting the doctor. ठीक है. Have a seat. Very nice. समझ में आ गया कि ये कंटिन्यूस टेंस और इसे ऐसे ही बोलना है. ठीक है. चलो अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स और सेंटेंसेस बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो इसमें दिए हैं, जो मेरी किताब में दिए हैं. ठीक है. तो कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम टेंस बनाते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस. उसके बाद एक स्टोरी को ट्रांसलेट करवाया था हमने आपसे, और फिर हमने कुछ हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आपसे ट्रांसलेट करवाए थे. आज हम फिर से आपको क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है. क्वेश्चन के जवाब आपको देना है. ठीक है. तो पहले तो कुछ हिंदी पूछ लेते हैं आपसे, जैसे कि आई एम गोइंग टू हैव हेयर कट. इसकी हिंदी क्या होगी? मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ. सेकंड है वाई आर यू ह्यूमिलिएटिंग मी. वाई आर यू ह्यूमिलिएटिंग मी. तुम मुझे जलील क्यों कर रहे हैं. ह्यूमिलिएट मीन्स जलील करना, इंसल्ट करना. ठीक है. वाई आर यू गेटिंग माई नर्व्स. तुम मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो, दिमाग क्यों खा रहे हो, है ना. वाई आर यू गेटिंग माई नर्व्स. कैरी ऑन यू आर डूइंग वेल. कैरी ऑन यू आर डूइंग वेल. तुम अच्छा कर रहे हो. इतिहास खुद को दोहरा रहा है. हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ. एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा. उसकी बढ़िया दाल रोटी चल रही है. उसकी बढ़िया. ही इज़ अर्निंग ब्रेड एंड बटर. तो दाल रोटी को ब्रेड एंड बटर बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये कहावतें सब विदेशियों ने बनाई हैं, तो उस हिसाब से वहाँ ब्रेड बटर बोलते हैं, अपने यहाँ दाल रोटी बोलते हैं. चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे सेट ए और सेट बी दिया है. तो पहले हम सेट ए के क्वेश्चन पूछते हैं. जब आप कन्वर्सेशन करोगे तो सेट ए सेट बी से क्वेश्चन करेगा और सेट बी सेट ए से क्वेश्चन करेगा. आ जाइए. ओके. इज़ योर फादर गोइंग टू मॉर्निंग वॉक डेली. बताइए. इज़ योर फादर गोइंग टू वॉक डेली. No, my father is not going. अगर जा रहे हैं तो बोलेंगे यस माई फादर इज़ गोइंग टू मॉर्निंग वॉक डेली. इज़ योर फादर गोइंग टू मॉर्निंग वॉक डेली. Yes, अगर जा रहे हैं, पिताजी जाते हैं, तो क्या बोलोगे? यस. yes, my father is going to morning walk daily. यस माई फादर इज़ गोइंग टू मॉर्निंग वॉक डेली. चलो वेरी गुड. अगला है हु वाज टीचिंग यू यस्टरडे. HR Kushwaha sir was teaching. आपको कल कौन पढ़ा रहा था, तो आप क्या बोलोगे? HR कुशवाहा. HR कुशवाहा सर वाज टीचिंग मी यस्टरडे. ओके. हु वाज टीचिंग यस्टरडे. अगर आपको अंकिता मैडम पढ़ा रही थी तो आप क्या बोलोगे? अंकिता मैडम वाज टीचिंग अस यस्टरडे.
तो अगर आपको अंकिता मैडम पढ़ा रही थी तो आप उनका नाम लिख देंगे भाई, वो भी पढ़ाएंगे आपको। अंकिता मैडम वाज टीचिंग अस yesterday, yes she knows how to teach and she teaches better than me, मुझसे अच्छा पढ़ाती हैं वो। मुझे टाइम रहता है तो मैं पढ़ा देता हूँ, उनको टाइम रहता है जनरली वो दोपहर में वो बच्चों को वही पढ़ाती हैं, ठीक है। हु विल बी वेटिंग फॉर यू एट होम टुडे, हु विल बी वेटिंग फॉर यू एट होम टुडे, आज घर पर आपका इंतज़ार कौन कर रहा होगा। वेरी गुड, वेरी सिंपल, कौन कर रहा होगा, माई मदर विल बी। और अगर पेरेंट्स कर रहे होंगे, भाई पापा भी तो कर रहे होंगे, मम्मी अकेली को चिंता है, पापा को नहीं है क्या चिंता। माई पेरेंट्स विल बी वेटिंग फॉर मी एट होम टुडे। वेरी गुड। एम आई स्पीकिंग रॉन्ग, एम आई स्पीकिंग रॉन्ग, एम आई स्पीकिंग रॉन्ग, नो यू आर नॉट स्पीकिंग रॉन्ग, आप सही बोल रहे हैं, आप गलत नहीं बोल रहे हो। एम आई स्पीकिंग रॉन्ग, नो यू आर नॉट स्पीकिंग रॉन्ग, ठीक है। वेयर आर यू लिविंग दीज डेज, वेयर आर यू लिविंग दीज डेज, आंसर आई एम लिविंग एट गाडरवारा। बिफोर द नेम ऑफ प्लेस एट, ठीक है, नेम ऑफ प्लेस एट मीन्स नेम ऑफ प्रॉपर नाउन एट और नेम ऑफ कॉमन नाउन इन। जैसे आई एम लिविंग इन सिटी, ओके, बट यू आर लिविंग इन एनी पर्टिकुलर सिटी, नेम ऑफ द सिटी, द प्रॉपर नाउन आई एम लिविंग एट गाडरवारा, ओके। दिस वे। विच टाइप ऑफ जॉब आर यू सर्चिंग, बताइए आपको कैसा जॉब आप खोज रहे हो। विच टाइप ऑफ जॉब आर यू सर्चिंग, I am searching teaching, very nice, I like teaching, I love teaching, I am also very much fond of teaching, ठीक है। Teaching is my hobby, teaching is my passion, I like teaching, but everybody should search the job according to his hobby, according to his passion, okay। So I like teaching, I love teaching, that's why I am searching teaching job, okay। With whom are you chatting, with whom are you chatting, chatting in the sense discussion in message, discussion in message, I am chatting with my friends, I am chatting with my friends, okay, I am chatting with the friends। Are you getting bored here, No, I am not getting bored here, I am not getting bored here। भले ही कितना ही बोल लो, है ना, पढ़ाई लिखाई में तो आपको बोर होने से रोक नहीं सकता, पढ़ाई लिखाई में तो बोर होते हैं। या फिर आपके लिए मनोरंजन कराया जाए यहाँ वहाँ का, है ना, मनोरंजन कराना कोई मामूली बात नहीं है कि नहीं भाई। मनोरंजन के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि वैसी सिचुएशन होना चाहिए और उसके साथ साथ ऑथेंटिक भी होना चाहिए, जो ज़रूरी हो वही मनोरंजन आप कराया जा सकता है। अच्छा, मैंने देखा यूट्यूब चैनल पे कुछ टीचर तो बड़ा ठुमका लगा के पढ़ाते हैं यार, डांस कर कर के पढ़ा देते हैं। हाउ कम इट इज़ पॉसिबल, दे हैव अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके, बट आई थिंक वी शुड नॉट go beyond the subject, we should be in the subject, because when we entertain more and more in the content in the subject, we lose our time, we waste our too much time, that's why I am not supposed to be like them। पर एक बात ज़रूर है कि that everyone like the teaching with fun, teaching with entertainment, am I right? But remember one thing, the way of entertainment is comfortable but not profitable, बट वे ऑफ स्टडी इज़ नॉट कम्फर्टेबल बट प्रॉफिटेबल। पढ़ाई का जो मार्ग है वो आरामदायक तो नहीं है और ना ही फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, लेकिन प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और मनोरंजन का जो मार्ग है वो बड़ा कंफर्टेबल तो है, बड़ा मज़ा आता है मनोरंजन करने में, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। इतने दिन से टीवियाँ देख रहे हो, इतने बड़े हो गए, क्या मिला आपको मूवी से या टीवियों से, कुछ मिला क्या? सीखे होगे कुछ चीज़ें, फिर भी नहीं सीखे उतनी। जो चीज़ें हमारे आसपास समाज में होती हैं वही हम ज़्यादा सीखते हैं। टीवियों की जो चीज़ें हैं, जो स्टोरीज है, वो अस्थाई टाइप है, ठीक है। आर यू गेटिंग बोर हेयर? नो, आई एम नॉट गेटिंग बोर हेयर। यही बोलना पड़ेगा आपको कि हम बोर बिल्कुल नहीं हो रहे, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, हो रहा हो तब भी। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न इंग्लिश? yes, I am looking यस,
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न इंग्लिश। अच्छा, मैं पूछ लूँ, वाई आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न इंग्लिश? भाई इंग्लिश क्यों सीखने के लिए आतुर हो? क्या हो जाएगा अंग्रेजी सीखने के बाद आपका, बताइए। वाई आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न इंग्लिश? वन बाय वन। रागनी, एनी वन रीज़न बिहाइंड इट? Sir, because English is a very necessary language in the world. Not only English, every language is very necessary in the world. Sir, but English is an international Of course, language. English is an international language. That's why necessary. Okay. Yes. So, will you start any international business? No, sir. She will start the business. Okay, India, across India, and in all over the world. Very good. My best wishes with you. God bless you that you will start your business. Okay. Yes. Anybody else? आप लोग क्यों सीख रहे हैं भाई इंग्लिश? अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, बढ़िया सोते 9 बजे तक और आ गए सुबह सुबह कोचिंग में, तो क्यों सीख रहे हैं? कुछ बचे तो होगी। यस शाहिल। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट। और भी कोई कारण होगा? यस ममता। फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम नेसेसरी। यस यू। English is an international language. We crack the competitive. For competitive exam you are learning. Yes, for what? देखिए, let me tell you the importance of English. First and foremost, it's real that you have told me that English is an international language. Of course we can't dispense with it. And if English is not international, by the way, English is international language, even then it's necessary in our India too. If your vision not to go out of the country, even then English is necessary for you, because India is a country where number of languages are spoken. So how can you communicate with the people of other states in India? So English working like a chain, like a link. That is why English necessary. Official language, English language. Okay. And why we are learning English? Why other countries people are not learning Hindi? Why? Because the language which is used by the majority of the people is adopted by the people. Obviously the English is spoken in all over the world. Okay. That is why we are to learn. If we want to deal with them, if we want to communicate to them, we need this language. That's why English necessary. Second thing, higher education often completed in English. Am I right? BBA, MBA, BCA, MCA, ठीक है, often completed in English language, not in Hindi medium. The syllabus is not available in Hindi medium. Recently the government announced the medical syllabus will be available in Hindi, but I don't know when will be applied. But now we have to complete the syllabus in English. That is why necessary. If you think about the job opportunities, that you have a more possibility to have a job with this language. If you don't know English, you have no job. If you have knowledge of English, you can job in call center, you can start working in a multinational company, you can be a teacher in English medium school anywhere. You know, the number of English medium schools are increasing and Hindi medium schools are decreasing. Okay, so in the condition you have a more possibility with English language that can give you the job, that can give you a stability in career. Okay, and next thing, English improve your personality. How the personality improved? Because when you speak 2 or 3 languages, your confidence level is higher. You have a confidence that you can communicate to the person that knows except Hindi. You can communicate to him. Am I right? That's why English is necessary. The person who knows English is confident in himself because he knows the English is a troubleshooting language. If he is stuck in somewhere, that English can take him out from the problems. Okay, that is why English necessary. And there is a research, the person who knows double or triple language, his the mind or the reasoning power and logical power is better than the person who knows the single language. Understand? That is also the reason. The day when you will have the knowledge of the 2 or 3 languages, your mind will start working faster than the person who knows single language. That's why English language is necessary. So not only English language, each and every language necessary that is used by the people on wide level, broad level.
ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे और ब्रॉड लेवल पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वह हम सबको आना ही चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई? हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमको लैंग्वेज आना ही चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मूल भाषा भूल जाएंगे, अपनी मातृभाषा नहीं भूलेंगे, उसमें तो और अच्छे मजबूत हो जाएंगे आप। मैंने कई बच्चों से पूछा कि कलेक्टर का मतलब क्या है, उन्हें कलेक्टर का मतलब नहीं पता। उन्हें इंग्लिश में कलेक्टर पता, लेकिन उसकी हिंदी पता नहीं। ये तो बड़ी विडम्बना है। तो जब आप एक भाषा सीखते हैं तो उसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं वो भी सीखते हैं। मेरी हिंदी पहले उतनी अच्छी नहीं थी, पर जब से मैंने इंग्लिश सीखी मेरी हिंदी और अच्छी हो गई, क्योंकि मुझे पता चल गया जिन शब्दों को मैं हिंदी मान के यूज़ करता था बाद में पता चला वो इंग्लिश के शब्द हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हु इज़ अर्निंग मनी इन योर फैमिली? माई फादर इज़ अर्निंग मनी इन योर फैमिली। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इन पे आप बहुत देर तक बात कर सकते हैं। ये एक तरीका है बात करने का, समझ गए? अब जैसे मैंने बोला कि हु इज़ अर्निंग मनी इन योर फैमिली, आपने बोला माई फादर इज़ अर्निंग मनी इन माई फैमिली। फिर मैंने बोला व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ अर्निंग इन योर फैमिली, तो आप बता सकते हैं सर माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, फार्मर, शॉपकीपर, ठीक है, या सेल्फ एम्प्लॉय, कुछ भी होंगे वो, ठीक है। फिर मैंने बोला कि आपके पापा फिर करते क्या हैं, आपने बोला, ठीक है। फिर और आगे बात हो सकती है हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस, आप अपने खर्चे कैसे मैनेज करते हो। तो एक क्वेश्चन पूछने का मतलब वहीं रुक जाना नहीं है। एक क्वेश्चन पूछने का मतलब उसके आगे और भी क्वेश्चन आप खुद मन से बनाओ, जनरेट करो। जैसे जनरली हम बातचीत करते हैं तो हमारी बातचीत ख़त्म ही नहीं होती, हमें ये कहना पड़ता चलो भैया ठीक है फिर चलते हैं, कल मिलते हैं। मतलब 1 घंटे बात करने के बाद भी, है ना, बात ख़त्म नहीं हो पाती। इज़ योर एग्जामिनेशन अप्रोचिंग फास्ट? ऑफ कोर्स this year the 12th class exam is approaching fast, am I right? Because the exam will be held in February this year because of election. So exam will be conducted before the election. That's why the students of the 12th class, they have to study hard. They are to study hard to perform better in exam. Okay? Are you being worried about your future? Are you being worried about your future? Why are you being worried about your future? क्या आपने भविष्य को लेके आप चिंतित हो रहे हो? क्यों हो रहे भाई चिंतित? क्यों डरें? जिंदगी में क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा नया होगा। क्यों डरें? जिंदगी में क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा नया होगा। तो डरना चाहिए क्या? तो फिर क्यों डर रहे? Why are you being worried about your future? वही डरते हैं जिनकी तैयारियां नहीं होती, जिनकी तैयारी होती वो डरते नहीं हैं, ठीक है। चलो ठीक है। हु वाज लीडिंग नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट? ये पास्ट का है। हु वाज लीडिंग नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट? वेरी नाइस। महात्मा गांधी वाज लीडिंग नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। नॉन कॉर्पोरेट क्या होता है? और सिविल डिसओबीडियंस, एक ये भी था, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा। सिविल डिसओबीडियंस, ओबीडियंस मतलब अवज्ञा, ओबीडियंस क्या होता है? आज्ञा, और डिसओबीडियंस अवज्ञा। आप लिखते हो ना नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना, जब आप एप्लीकेशन लिखते हो आप लिखते हो आपका आज्ञाकारी शिष्य, जबकि आप हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते हो लेकिन लिखते ज़रूर हो आपका आज्ञाकारी शिष्य। हाँ, ऐसा लगता है सही में यही श्रवण कुमार के बाद ये कौन है ना, श्रवण नहीं, वो जिसका अंगूठा मांगा था वो कौन था? द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा था, एकलव्य था। तो ऐसा लगता है एकलव्य के बाद दूसरा नंबर अभिनय का है, आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। अंगूठा देने की बात क्या, आजकल के बच्चे को पानी देने में विचार करने से बोले 1 गिलास पानी ले आया यार, बोले अरे यार सर जास कह दो, यही बोलेंगे सर इससे कह दो ये दे देगा, है ना। एक बार क्या है, आजकल के संस्कार, एक दादाजी को प्यास लगी थी तो उन्होंने अपने बड़े लड़के छोटे बेटे से कहा बेटा 1 गिलास पानी दे दे यार। वो बोलता है अरे यार, बड़ा लड़का है, दादाजी ये तो ऐसा ही है, इसमें कोई संस्कार नहीं है, आप तो आप ही उठा के पी लो, ठीक है। मतलब वो और बड़ा वाला निकला। तो आजकल के संस्कार ऐसे ही हैं, यहाँ तक तो और ज़्यादा हो गई। एक बच्चा कहता है पापा 1 गिलास पानी देना, बोले नालायक, आके ये थप्पड़ दूंगा, एक चांटा दूंगा आके। बोले पापा मारने आओ तो पानी भी ले आना। मतलब ये है कि
यूज़। कितना मैनेजमेंट है लड़के के पास कि पापा आ ही रहे हैं, मारेंगे तो एटलीस्ट पानी भी ले आएंगे साथ में। तो आजकल की ये जनरेशन है, ठीक है। हम लोग तो बड़े अच्छे से बोलते थे पापा पापा, आजकल अरे यार पापा यार, क्या यार पापा। आजकल तो बच्चे ऐसे ट्रीट करते हैं पापा को मित्र जैसे, है ना। वाई इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग? भारत की जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है? एक जोक आया था कि लोग कहते हैं भारत के लोग बड़े शर्मीले होते हैं, वो सीधे होते हैं, ठीक है। खैर इस क्वेश्चन का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वाई इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग? भारत की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, बताइए। वाई द पॉपुलेशन इंडिया इंक्रीजिंग? बिकॉज द people are not aware, they do not understand the value of small family, that's why population increasing. Second thing, they believe in child birth, sometime they wait for the baby birth, ठीक है, the baby child, the boy baby, or that's why they have so many girl baby child, ठीक है, for the one boy baby, okay। एक लड़के की चाहत में कितनी सारी लड़कियों का जन्म हो जाता है। वो सोचते हैं कि एक हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, उसके तहत ये है कि जब पिता या माता जब एक्सपायर होगी, मरेगी, तो उसका जो अंतिम क्रियाकर्म है वो लड़का करेगा। ऐसी कुछ धारणाएं बना के रखी हैं। तो धारणाओं के कारण क्या है कि बच्चों का जन्म जो है वो लड़के का जन्म कंपलसरी हो जाता है फैमिली में। ऐसा आप मानते हो कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं है। दे ऑल आर इक्वल। और लड़कों की चाहत में लड़कियों का हक मारा जाता है। जब लड़कों का जन्म होता है परिवार में तो लड़कियों का हक मारा जाता है, क्योंकि अगर लड़कियां ही लड़कियां रहेंगी तो वो प्रॉपर्टी लड़कियों की है। लेकिन एक बच्चा 4 लड़कियों की प्रॉपर्टी पे हाथ साफ कर देता है, क्योंकि बहनें 50 एकड़ भी ज़मीन होगी तो भी बहनें सोचेंगी वो बेचारी कष्ट में रह लेगी, मुसीबत में रह लेगी, लेकिन अपने भैया से ज़मीन नहीं मांगेगी। और अगर वो ले भी लेगी तो भैया इतना बुरा मान जाएगा कि पूरे जीवन भर बहन को देखेगा नहीं, तूने ज़मीन ले ली। तो एक हिसाब से ये है कि लड़कियों पे ये ज़्यादती है। अगर लड़के के जन्म का इंतज़ार करते हैं, उस चक्कर में 4 लड़कियों का जन्म हो गया और लड़कियों को बेदखल हो जाती संपत्ति से। ऐसा सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट कि नहीं, वो तो लड़कियां शादी हो गई, अब उनका कुछ नहीं यहाँ पे, और वो मांग लें तो लड़ाई। और भाई लड़के लाठी चला के आपस में डिवाइड कर लें प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं, लड़कियां नहीं कर सकती। तो ये बड़ी बुरी मान्यता है, परंपरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो कुछ भी है वो लड़की का क्यों नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स नहीं, दो संतान हो सकती हैं, लड़की 2 हो सकती हैं, लड़के 2 हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वेट नहीं करना चाहिए कि लड़का ही होगा परिवार में, तभी वंश आगे चलेगा। वंश को क्या करोगे चला के? वंश कोई ढंग का वंश हो तो काम का, नहीं तो वंश की जगह कंस हो गया और ले लो, फिर उसने कर दिया विध्वंस। आप वंश के चक्कर में हो गया कंस और उसने कर दिया विध्वंस। तो ऐसा वंश क्या काम का? वंश भी हो तो ढंग का तो हो थोड़ा वंश, नहीं तो वो तो वंश ख़त्म ही करने में फ़ायदा है। भाई हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग गेहूँ या कोई भी फसल बोते हैं, तो हम क्या करते हैं, अच्छे जो दाने होते हैं उनको छांट लेते हैं, अलग कर लेते हैं, उनको फ़िल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं, और जो ख़राब दाने उनको फेंक फाक देते हैं या बेच देते हैं, अच्छे दाने ज़मीन में डालते हैं, ठीक है। तो वही है कि इंसानों पे ये बात लागू नहीं होती कि ख़राब लोगों को मार दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर यह है कि समान अवसर मिलना चाहिए और भेदभाव समाप्त होना चाहिए। तो जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण भारत में यही है। एक तो लड़के की चाहत, ठीक है, द विश ऑफ बॉय बेबी चाइल्ड, नंबर 1। सेकेंड थिंग, द लैक ऑफ अवेयरनेस इन पीपल, they do not understand the value of small family, they don't know the small family is a happy family. And third thing, that the lack of government, laxity of government, मतलब inactive government should take a rapid and fast action against the population control. पॉपुलेशन कंट्रोल के ख़िलाफ़ जो है सरकार को एक एक्शन लेनी चाहिए। ग्रोइंग पॉपुलेशन के अगेंस्ट में जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि किस प्रकार वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो बहुत भयानक स्थिति बनेगी। आज भी हम चाइना को पार कर गए,
जबकि चाइना हमसे क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा है, एरिया में हम चाइना से बहुत छोटे हैं, तकनीकी रोज़गार हमारे पास बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या हम उससे आगे निकल रहे हैं। तो बड़ी समस्या होगी आने वाले समय में, क्योंकि हमारे पास बड़े सीमित संसाधन हैं। तो समझ में आ गया पॉपुलेशन को बढ़ने के कारण। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश एंड वाई? वेरी सिंपल, वी आर लर्निंग इंग्लिश फॉर अवर बेटर फ्यूचर। Oh, we know the English is an international language. It is necessary for job. We can't dispense with it. It's a troubleshooting language. It's improve our personality also. Okay. How many problems are you facing in your life? बताइए भाई, how many problems are you facing in your life? आप अपने जीवन में किन समस्याओं का सामना कर रहे हो? क्या कोई भी समस्या का सामना नहीं कर रहे? वाह, जिंदगी मज़े से कट रही है। यस, क्या? यस, मनी प्रॉब्लम्स। ओके, वेरी गुड। हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग इन योर लाइफ? आई एम फेसिंग मनी प्रॉब्लम। वो तो सभी फेस कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। नहीं, फिर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते मनी होने के बाद ही। बहुत से लोग जो आपके आसपास पैसे वाले हैं, फिर भी उनसे बात कर रोते ही गाते रहते हैं, है ना। तो फिर भी ये कह सकते हैं कि देखिए, मनी तो उसकी तो वैल्यू ठीक है, एक्चुअली मनी अलग मैटर है, मनी प्रॉब्लम। इफ़ वी आर एबल टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, देन वी थिंक फॉर द सेकेंडरी थिंग्स। आफ्टर बेसिक थिंग्स, देन वी थिंक द सेकेंडरी थिंग्स। द बेसिक थिंग्स इज अ मोबाइल, बट वी वांट आईफोन। इट्स अ बेसिक, it's not a basic, it's a secondary things. Okay, so the people want luxurious life. For luxurious life they want extra money, more money. Okay, to fulfill the basic needs we don't need too much money. Okay, that government is distributing the food ration for the people, and लाडली बहना पेंशन, लाडली बहना रिवॉर्ड। क्या है ये? पेंशन है? क्या है? पुरस्कार है। लाडली बहना पॉलिसी। ओके, so the people are able to complete their fulfill their basic requirements of life, but they have another expectation or another desire of life, then they should do something different, and they will have to do something different or extra. जीवन काटना है तो सरकार इतना दे रही है कि कट जाएगा, लेकिन अगर अलग करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या डिफरेंट, कहते हैं ना, अगर जानवर की तरह जीवन जीना है, जानवर क्या करता है? खाना पीना पचाना, बस सो जाना कहीं भी, खाना पीना पचाना। ऐसा आप भी कर सकते हो बहुत आसानी से। लेकिन अगर आपने सोचा होगा कि मुझे कुछ असाधारण करना है, डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो फिर आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। फिर आपकी नींद भी खो जाएगी, चैन भी चला जाएगा, आपका सब कुछ। लेकिन ये है कि आप साबित कर दोगे कि आपने कुछ अलग किया है। और साधारण जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन जीना बिल्कुल कठिन नहीं है। आपने देखा होगा लंगड़े लूले, हैंडीकैप और यहाँ तक कि आपके कितने फिजिकली चैलेंज, तो कई प्रकार के लोग जो है जीवन अपना काट लेते हैं। द लिविंग लाइफ, स्पेंडिंग लाइफ इज़ नॉट ईजी। is easy. I am talking that spending life is easy, but doing extraordinary is difficult. कुछ असाधारण करना कठिन है, बात उसकी हो रही है, ठीक है, और वो आप कर लोगे, ठीक है। चलो ठीक है। Which movie is going on in the talkies? कौन सी मूवी चल रही भाई टॉकीज़ में? Which movie is going on in the talkies? बताओ कौन सी मूवी चल रही? आदि पुरुष। आदि पुरुष मूवी इज़ गोइंग ऑन इन द टॉकीज़। सुना है उस पर विवाद हो रहा है, आदि पुरुष पे विवाद हो रहा है कि लोग कह रहे हैं काल्पनिक है ना। आदि पुरुष रिलेट टू द गॉड, रिलेट टू द शंकर भगवान, ये भगवान से रिलेटेड है क्या? अच्छा, राम, रिलेट टू रामायण। ओके, रिलेट टू रामायण। ओके, हैव यू वॉच्ड द मूवी? विल यू गो टू वॉच? ओके, यू विल नॉट गो। हाँ, क्या रहता है कि मैंने एक बात आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग, एक चीज़ का ऑब्जर्वेशन है मेरा कि जब से ये कोरोना आया है तब से मूवी कम बन रही हैं, और जब से सोशल मीडिया आया है तब से भी हम कहें कि थोड़ा मूवी कम बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हर घर में एक हीरो बैठा है, हर घर में एक एक्ट्रेस बैठी है, हर घर में कैटरीना कैफ बैठी है, हर घर में सलमान खान बैठा है, हर घर में वरुण धवन बैठा है, हर घर में गायक बैठा है एक,
सोशल मीडिया ने ये बता दिया कि हर घर में सोल्जर बैठा है, पबजी का सोल्जर बैठा है, ठीक है, सैनिक, अंडरस्टैंड। हर घर में बॉलीवुड के एक्टर बैठे हैं, एम राइट, यही हो रहा है ना। तो सोशल मीडिया पे इतना एंटरटेनमेंट है कि अब हमें पैसे लगाकर बॉलीवुड की मूवी देखने की आवश्यकता नहीं है, और वो पायरेटेड हो जाती, मोबाइल में आई जाती है तो हम देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो आदि प्रोसेस गोइंग ऑन इन द टॉकीज। हु इज स्पीकिंग गुड इंग्लिश इन योर बैच? हु इज स्पीकिंग गुड इंग्लिश इन योर बैच? आपके बैच में अच्छी इंग्लिश कौन बोल रहा है? कोई भी। विजय जी स्पीकिंग गुड इंग्लिश, साहिल स्पीकिंग गुड इंग्लिश, रागनी स्पीकिंग गुड इंग्लिश, ओके, रागनी स्पीकिंग गुड इंग्लिश इन आर बैच। रागनी बोल रही है कुछ भी, ठीक है। डू यू थिंक द पीपल ऑफ कंट्री आर चेंजिंग? क्या आपको लगता है कि देश के लोग बदल रहे हैं? हमेशा लगेगा, और क्यों नहीं बदलेंगे? द चेंजिंग इज़ नेचुरल। बदलाव क्या है? स्वाभाविक है, सब बदलते हैं, एक जनरेशन गैप आता है। सास बहू की क्यों नहीं बनती? क्योंकि सास जो है 10 साल 15 साल बहू से कई बार 20 साल छोटी होती है, तो हर दशक में 10 साल में सोच में अंतर आता है, ठीक है। तो सास बहू की नहीं बनने का यही कारण है। चिंता मत करो, आपकी भी नहीं बनेगी। आप कहोगे यार हमारी सासू माँ तो कुछ नहीं जानती, क्योंकि स्वाभाविक है आपकी जो सासू माँ रहेंगी उनकी एज आपकी मम्मी की एज के समकक्ष होगी। तो मम्मी से क्यों बन जाती है आपकी? क्योंकि मम्मी को आपका नेचर पता है, और आपको मम्मी का नेचर पता है कि आपको पता है कि कौन सा बोल्ट कब कितना टाइट करना है। मम्मी की लिमिट क्या है आपको पता है कि मम्मी गुस्सा कब होंगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर बर्तन भड़ 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 की आवाज़ आ रही है, किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आ रही, मतलब मम्मी का गुस्सा थोड़ा ऊपर है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी गुस्सा बर्तनों पे ही निकाल देते हैं, धड़ाम धड़ाम, ठीक है, बोलेंगे कुछ भी नहीं। तुम अंदाज़ा लगा लो हो क्या रहा है। हर चीज़ से वो बुरा, हर चीज़ के साथ बड़ा बुरा बर्ताव करेंगे। अगर लाइट भी जलाना होगा तो ऐसे नहीं जलाएंगे, आराम से धड़ाम ऐसे जला देंगे, ठीक है। कुछ सामान चाहिए, आपने बोला मुझे झाड़ू चाहिए, ला तो ऊपर आ जाए आपके झाड़ू, तो समझ जाओ कि, तो आपको पता होता है, लेकिन नए आदमी का पता नहीं होता। यस, व्हाट हैपन? इधर आ जाओ, तुमको वीडियो में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। डू यू थिंक द पीपल ऑफ कंट्री आर चेंजिंग? कम हियर। यस, ऑफ कोर्स द पीपल ऑफ कंट्री आर चेंजिंग। पीपल ऑफ कंट्री आर बीइंग अवेयर। चलो हाय एवरीबॉडी बोलो, हाय एवरीबॉडी, हाय एवरीबॉडी। देखिए आपके लिए एक होमवर्क है कि इससे देख के याद आ गया, इनके स्कूल में है कि इनके लिए कॉस्ट्यूम लेना है, पैट्रियोटिक कॉस्ट्यूम, मतलब देशभक्ति ड्रेस, ठीक है। तो आपके लिए देशभक्ति यूनिफॉर्म तो नहीं है, लेकिन आप एक एक देशभक्ति कोटेशन याद करके आएंगे, ठीक है। जैसे कि आओ झुककर सलाम करते हैं जिनके हिस्से में मुल्क आता है, कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। तो ऐसा कुछ आपको एक एक करके लाना है, ठीक है। तुमको वो बोल के बताना बेटा, अगर फलक को जिद है बिजलियाँ गिराने की, तो इनको बता देना। ये दीदी पूछ रहे हैं।